नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशिष्या सिंह चौहान और आज बातचीत करने के लिए खास मेहमान लखनऊ माल अटारी के राजा कुंवर बलबीर सिंह मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। एक तो आपने शब्द इस्तेमाल किया राजा। जी हम अटारी राजा नहीं हैं, जी मलियाबाद क्षेत्र के जनता के दिलों के राजा हैं। जी तो इसलिए इसका संशोधन करिएगा कि अटारी के राजा। ठीक है। तो मेरा आपसे जो पहला सवाल है, आप सपा के काफी करीबी रहे हैं और सपा के जो सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी थे वो आपके घर आते थे, यहाँ पे आके हर साल आम खाते थे। इसके काफ़ी किस्से फेमस हैं और सपा को आपने काफ़ी सपोर्ट किया है, कई लोगों को इलेक्शन लड़ाया है, तो उस पे लेकर आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। हम सपा में उस समय जुड़े जब सपा में 50 आदमी ऑफिस जाता था खाली दिन भर में। जी। हम और अजीज सरका मलियाबाद हम्म। दोनों आदमी ने कांग्रेस छोड़ी और सपा ज्वाइन करी। तब सपा नहीं थी, समाजवादी पार्टी तो बाद में बनी। अच्छा। हम उसका गवाह हैं जब समाजवादी पार्टी का के बायराज बने। जी जब कभी यहाँ नेताजी ने प्रदर्शन किया किसी चीज़ का जी तो हम और अजीजन का मलियाबाद और बाल क्षेत्र से 50-50 बसें भर के लाते हैं, 100 बसें तक भर के लाए और घंटा घर पे खड़ी होती थी चौक पे और वहाँ से यहाँ तक पैदल आते थे हम लोग पूरा जुलूस लेके। जितना सपोर्ट होता था पार्टी के जेल गए, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ जिसमें जेल जाना पड़ा हो, जरूर गए। मेरा गेस्ट हाउस कांड में नाम नहीं आया था, अजीजन का आया था, मगर हमको एक फर्जी मुकदमे में करके जेल भेज दिया गया। उसके बाद जब मोतीलाल बोरा का घेराव किया गया तब हमने पार्टी के लिए घेराव में शरीक हुए। हमारे पिता का स्वर्गवास उसी से पहले हुआ था। जब मैं जेल में था उसके दूसरे दिन हमारे पिताजी की तेरही थी, सॉरी 10वां था। 10वां में एक दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट आए, बोले आप माफीनामा लिख के दे दीजिए और अपने पिता का 10वां बनाई जाके। तो मैंने कहा जितने ये आदमी यहाँ बंद है इस आंदोलन की, उनको सबको छोड़ दीजिए तो मैं माफीनामा लिख के दे दूँ। नहीं लिखा, जेल में ही बाल बनवाए अपने पिता का के 10वां के। जिद में नेताजी ने मना किया कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे तुम प्रदर्शन नहीं आओगे, मगर मैं तब भी आया था। जहाँ तक उनके स्नेह की बात है, उन्होंने कभी ये नहीं भेदभाव किया कि हम ठाकुर हैं वो यादव है। जो ये ब्लेम लगाया जाता है कि वो यादव के सरकारी सपोर्टर थे, गलत है उनके लिए। वो हर आदमी की, हर बिरादरी के आदमी के उसके सपोर्टर रहे। हमारे यहाँ वो आम खाने पहली बार गए, तब से लेकर जब तक वो चलने फिरने लायक रहे कभी उन्होंने छोड़ा नहीं कि अटारी हमारे फार्म पे वहाँ आम खाने लगा। और हमारे लखनऊ वाले घर पे जब कभी वो यहाँ डॉक्टर उनका रहता था, दांत का डॉक्टर, उसको दिखाने आते थे तो हम घर में हो ना हो वो घर पहुँच जाते रहे। हमारे बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहे हर तरह से। जो स्नेह उन्होंने दिया हमको, वो अगर हमारे बड़े भाई जिंदा होते, जिनका स्वर्गवास हो गया था वो तो पहले ही, तो जितना स्नेह वो देते उससे कम नहीं दिया। बिल्कुल बड़े भाई की तरह का स्नेह दिया उन्होंने। हम लोगों को टिकट दिला देते थे, कह देते, सिफारिश करते थे इसको टिकट दीजिए, उसको जिता के भी ले जाते थे। तो इसलिए वो हमारी बात को बहुत ध्यान देते थे। एक बार हमने एक को अंग्रेज जी के टाइम पे ही जब तो हमने लाल बत्ती दिलाई, तो जब वो हाँ कर दी उसके लिए कह दिया अंग्रेज से कि दे दी जाए, उसका हमसे बोले कि तुम क्यों नहीं लेते हो कभी कोई चीज़। तो हमने कहा हमारे पास जो पद है उससे बड़ा पद आप दे दीजिए हमको तो हम कल ले लें। बोले क्या पद है तुम्हारे पास, तुम खाली मेंबर हो पार्टी की। तो हमने कहा आप हमको क्या कहते, किसी
अफसर से मिलाते हैं, किसी से मिलाते हैं, तो क्या कहते हैं बलबीर सिंह क्या? बोले कहते नहीं, तुम छोटे भाई हो हमारे। वही कहते तो हमने इससे बड़ा पद हमको दे दीजिए। तो बोले अपने गवर्नर से बोले शिव कुमार इसको हर कम से बाहर निकालो। तो हम सामने बैठ गए। हमने क्यों निकले? छोटे भाई हैं आपके, अभी आपने कबूला है। आधा ड्राइंग रूम आपका उधर का, इधर का हमारा। इस तरह से हम उनसे झगड़ा कर लेते थे और वो उतना ही स्नेह करते थे। उन्होंने पूरे सब अपने जानने वालों को मना कर दिया। जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, सुखोई विमान की परचेज हुई थी, उसका एयर शो था बेंगलोर में, सबको मना कर दिया। मैंने जिद करी कि मैं जरूर जाऊँगा। दिल्ली से मुझको लेने आए, मेरी वाइफ को और मुझको लेके वहाँ गए। एयर शो में देवगौड़ा जी से मिलाया, वहीं अब्दुल कलाम से मिलाया और डिप्टी जनरल मैनेजर लखनऊ HL हमारी गाड़ी के प्रोटोकॉल का अफसर हुआ करता था। जो इज्जत उन्होंने हमको दी, हमको जिंदगी में वही चाहिए थी। हम अपने को ठाकुर कहने में गर्व महसूस करते, इसलिए कि ठाकुर को जितना ठाकुर है उसको सिर्फ इज्जत मिले, वो अपनी जान दे देगा, अपना 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 सब कुछ लुटा दे इसका, अगर उसको इज्जत मिले। ये ठाकुर की परिभाषा है। और छतरी मतलब वो है जो दूसरे के ऊपर छतरी करे। हमने पूरी जिंदगी अपनी कोशिश करी अभी इतनी उम्र तक, 80 साल की, कि अपने क्षेत्र की जनता की हम जितनी सेवा कर सके वो करें। इसके अलावा अपने स्वार्थ के लिए अपने गांव की सड़क नहीं बनवाई मैंने। मंजी पसारी घाट पुल नेताजी ने दिया। एक दिन आप खिलाने उनको मंजी गांव ले गए और बताया ये पुल नहीं है, यहाँ से चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन करने आदमी नहीं जा पाता है। वही घोषणा कर दी आम खाते ही कि ये पुल बनेगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर पुल का शिलान्यास हो गया और बनना शुरू हो गया। इस तरह का उनका व्यवहार था। हमने जिसके यहाँ कह दिया, हमारे गांव के पास सालीनगर गांव, वहाँ का रैदास प्रधान था मोहनलाल, हमने कहा उसका चल रहा है, चले गए उसका फोन। ये नहीं सोचा कि हम रैदास बिरादरी जा रहे। पंडित बिरादरी का गाँव था, वहाँ कहा, वहाँ चले गए फोन। पंडित जी क्या, वो लाल बहादुर सविता दाई बिरादरी, उस क्या कहा, उस क्या चले गए। जो हमारे कार्यकर्ता उसके 2 मिनट में जाते थे। उनकी गवर्नमेंट थी मायावती की, उस समय ब्लॉक प्रमुखी का मामला आया माल का। हमने माल से एक रैदास बिरादरी को, किरण महिला को ही ब्लॉक प्रमुख बनाया। अच्छा। तो हमसे बोले तुम बलबीर सिंह करते क्या? रैदास मतलब है कि बसपा, और बसपा गवर्नमेंट में तुम सपा से एक रैदास महिला को कैसे तुमने प्रमुख बना लिया? लाओ उसको मिलाओ। मिलाने ले गए, वो उसने बताया कि हमारे पास साधन नहीं चलने का। 5 लाख रुपए निकाल के दे दिया और उसको एक क्वालिस गाड़ी खरीद के दी, आज तक उसके पास है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो सपा की सरकार बनी है इस बार, भारी मतों से जीते हैं, कई सीटें जीते हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा से राजपूतों की नाराजगी का नतीजा रहा है। क्योंकि जो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी की पगड़ी उछली, उससे लेकर और पुरुषोत्तम रुपाला का जो बयान रहा, विवादित और आपत्तिजनक बयान रहा छत्राणियों को लेकर कि छत्रियों के यहाँ रोटी बेटी का सिस्टम चलता है, तो उसको लेकर काफी आक्रोश रहा छत्रियों में। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे पहले ही कहा था मैंने कि क्षत्रिय एक चीज चाहता, सम्मान। अगर उसको सम्मान को उसकी ठेस पहुंचेगी, चाहे जैसे पहुंचे, तो वो जरूर फिर अपना आपा छोड़ देता है। तो इस बात की कोई दो राय नहीं है कि क्षत्रियों ने इस बार बीजेपी को सपोर्ट नहीं दिया जैसा देना चाहिए उनको। और हम सम्मान के भूखे हैं क्षत्रिय, आज सम्मान नहीं मिलेगा वहां नहीं।
ठीक है कि अभी संसद भवन में शपथ ग्रहण करते वक्त ओवैसी ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए हैं, जिसको लेकर उनकी सदस्यता भंग करने की मांग की जा रही है और विवाद का हिस्सा बना हुआ है, तो उस पर लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? संसद भवन में किसी तरह का कोई नारा लगाना और वो भी धर्म प्रधान नारा लगाना या आतंकियों का प्रधान या कोई भी नारा लगाना अब वैध नहीं मानते, गलत मानते हैं उसको। अगर ओवैसी ने लगाया है, वो चाहे फिलिस्तीनी का नारा होता या कोई नारा होता, जो भी कोई नारा अगर वहाँ लगाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होना चाहिए। ठीक है। जो हमारे क्षत्रिय महापुरुष हैं, उनको लेकर अन्य जाति के कुछ लोग अपनी जाति से उनको जोड़ते रहते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान को गुज्जर बता देते हैं, अनंगपाल तोमर, मिहिर भोज जैसे कई शासकों को गुज्जर बता देते हैं, सुहेलदेव बैस को पासी या राजभर समाज अपने से जोड़ता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश आप उनको देंगे? इस संबंध में हमको ये कहना है कि अभी एक मुद्दा उठा मलियाबाद तहसील में कि वो उदा देवी इंटर कॉलेज है, उसके संबंध में उन लोगों ने ये मांग की कि उदा देवी का पूरा नाम लिखा जाए, उदा देवी पासी लिखा जाए। बहुत अच्छा लगा उनको। जो और भी बिरादरी लोग अपना नाम बिगाड़ के लिखते हैं और अपने नाम के आगे अपना असली पहचान नहीं लिखते, हम उनके खिलाफ हैं। हम अगर ठाकुर है, ठाकुर लिखे, चौहान लिखते। अगर कोई पासी है तो अपने नाम के आगे पासी लिखे। बहुत अच्छा लगता हमको। मैनपुरी के रहने वाले हम, वहाँ कृष्णी कॉन्स्टिट्यूंसी के, वहाँ कांग्रेस टाइम पे एक विधायक हुआ करते थे, मुंशी लाल, सीधे साधे मुंशी लाल चमार लिखते थे अपने आगे। आज कल के जो इस बिरादरी के नेता है, कोई लिखता है अपने आगे गलत। ये उनको लगता है कि हम वो अपनी बिरादरी लिखेंगे तो हम हीन हो जाएंगे। गलत है। आदमी कर्मों से हीन होता है, न बिरादरी से हीन होता है और न किसी और चीज से। मैं बचपन में शुरू में पढ़ा कॉन्वेंट में, वहाँ जो वेटर्स थे वो जमादार बिरादरी के। और लखनऊ में जितने लोग ये ग्रैंड वैष्णो होटल और ये वाले चुटिया वाले होटल जितने हैं, इसमें जो वेटर्स हैं 50% वेटर ऐसे हैं जो जमादार हैं। वो एक कॉलोनी है रेडियो स्टेशन के पीछे उदयगंज के पास, उसमें सब जमादार बिरादरी के लोग हैं और अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। वो सब पहले गवर्नर हाउस है, जब इसमें गवर्नर जनरल रहता था तो वहाँ बर्तन मांजते थे, कुछ करते थे। कोई हिंदू या मुसलमान उनके बर्तन नहीं छूता था, वो लोग मांजते थे। उन लोगों को अच्छे कपड़े पहनाए, अंग्रेजों ने सब किया। तो वहाँ का वो इंग्लिश खाना बना लेते, कुक है वहाँ और वेटर्स है वहाँ। उनको मालूम है कि प्लेट कैसे रखी जाएगी, चम्मच कैसा रखा जाएगा, कांटा कैसे रखा जाएगा। खाना परसता हो टेबल पे तो दाहिने हाथ की तरफ से नहीं परसते, बाएं से परसते। जो टेबल बैठ खाना बाएं हाथ नीचे रहता है, दाहिने से खाता है आदमी। खाना गिर सकता है वो बाएं से। इतनी उनको और कहीं ट्रेनिंग नहीं, सब उनके जो बुजुर्ग होते हैं वही ट्रेनिंग देते हैं उनको। एक बार हम सन 74 में बगोड़ा जी को अटारी ले गए थे अपने यहाँ, दोपहर में लंच दिया था MLAs को और मिनिस्टर्स को, सबको। तो वहाँ हमको 100 वेटर्स की जरूरत पड़ी है। वेटर्स वही से मिले थे, तभी हमको पता चल गया था ये सारे के सारे जमादार हैं। तो ये भेदभाव तो होने नहीं चाहिए। जमादार साफ सुथरा होना चाहिए। हर ठाकुर को भी हम इस बात की वोट करते हैं कि साफ सुथरा हो। अगर वो अच्छी बिरादरी का है, ठाकुर बिरादरी का है, पंडित बिरादरी का है, चाहे जिस बिरादरी का हो, और साफ सुथरा नहीं है, बताइए उसका सम्मान नहीं करे, उसका। ठीक है।
तो राजा साहब, जो लोग भगवान कृष्ण को बांटते हैं, जैसे कि क्षत्रियों और यादवों में एक युद्ध छिड़ा रहता है भगवान कृष्ण को लेकर कि जो भगवान कृष्ण थे वो क्षत्रिय समाज के थे, और यादवों का कहना है कि जो भगवान कृष्ण थे वो यादव समाज के थे, वो खुद को उनका वंशज बताते हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इतिहास में जो कुछ जो भी भगवान कृष्ण के बारे में चला आ रहा है, उसमें स्पष्ट है कि वो पैदा हुए क्षत्रिय वंश से और पूरी जिंदगी पले पोसे बड़े हुए वो यादव वंश से। तो जितना हक क्षत्रिय वंश को है उतना ही यादव वंश को भी है। बल्कि लोग कहते हैं कि पैदाश से ज़्यादा पालने वाले का हक होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो जरूर पालने वाले का हक ज़्यादा है। उनको योद्धा भैया ने पाला, इसीलिए हम इसमें यादव का हक ज़्यादा मानते हैं। पैदाइश से वो क्षत्रिय वंश से, मगर वो जो कुछ उनका रहन सहन जो कुछ था वो सब यादव वंश ही था। तो इसमें कोई एतराज नहीं है हमको कि अगर वो हक मानते हैं। और ठाकुर का एक ने निकाले हमारे ही है, वो भी गलत है। ठीक है। अभी नवनिर्वाचित सांसद सपा के आर के चौधरी जी मोहनलालगंज से बने हैं। उन्होंने संसद भवन में सेंगोल को हटाने की मांग की है, जो सियासी विवाद का हिस्सा बना हुआ है। तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? ऐसा है, उसको उन्होंने सामंतवाद का हिस्सा माना, न किसी क्षत्रिय का माना न राजा माना, वो सामंतवाद है। और जो हमारा संविधान है वो सामंतवाद के खिलाफ है। तो अगर उससे उनको सामंतवाद दिखाई देता है तो हट जाना चाहिए। मगर असली बात यह है कि वो उससे ये हमारा संविधान भी ये साबित करता है कि तुरंत न्याय हो। वो जब सामंतवाद के सामंत को था, उनको क्या था कि न्याय को ढील नहीं होनी चाहिए, तुरंत न्याय होना चाहिए। उस हिसाब से तो सही है, सब उसको नहीं हटाना चाहिए। मगर अगर उसको यही समझा जाए खाली कि वो सामंतवाद का हिस्सा है तो हटाना चाहिए। अब जैसा जो समझे वैसा करे। हम तो समझते हैं कि वो सामंतवाद का हिस्सा नहीं, वो तो इस बात का हिस्सा है कि न्याय तुरंत होना चाहिए। ठीक है। आपने कई जमीनें दान में दी हैं, और जो आपका कोई स्कूल भी एक चलता है, कॉलेज चलता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जमीनें तो कोई ऐसी कार्ड नहीं दी मैंने। हाँ, सीलिंग में जमीन बहुत ज़्यादा छोड़ दी थी। और हमारे गांव में कोई एक ऐसा भी आदमी नहीं रहा जो भूमिहीन रहा हो। और हमारा जो विद्यालय चलता है वो मैनपुरी में है। वो हमारे बहन एक ब्याही बम्बई में, उनकी ससुराल वालों का वो ट्रस्ट था। उससे वो स्कूल, लड़कियों का स्कूल मैनपुरी में 103 साल पहले खुला था। इतना पुराना। जब अब ये चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे जो रिश्तेदार पुरखे लोग थे उन्होंने 100 साल से पहले इस बात को, मैनपुरी ऐसे जिले में भी कुछ छोटा कस्बा टाइप का था, वहाँ बीचों बीच जिले के अंदर लड़कियों का स्कूल खोला। वो इंटर तक चला, तब तो और सब देखते रहे, मगर इंटर के बाद उसको डिग्री हमने कराया और उसके सेक्रेटरी बने। इंटर अभी भी हम इंटर के मैनेजर हैं और डिग्री सेक्शन के पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन के हम उस पर सेक्रेटरी हैं। वहाँ बीए है भाई साहब, बीएड है, एमएड है, बीएससी साइंस है, होम साइंस इंस्टीट्यूट है। यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी के अंडर में एक ही इंस्टीट्यूट हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। आगरा यूनिवर्सिटी का जो वो होम साइंस इंस्टीट्यूट है वो एशिया का माना जाता है सबसे पुराना इंस्टीट्यूट। मगर मुलायम सिंह ने स्पेशली गवर्नर से आदेश करा के मैनपुरी वाले हमारे स्कूल में होम साइंस इंस्टीट्यूट की पढ़ाई शुरू कराई। 10 सुपीड़ित है, मेन लाइन पे नहीं है, ट्रेन लाइन पे नहीं है, दुनिया के इस तरह के लिख के मुलायम सिंह ने ये सौगात हमारे कॉलेज को दी। और वहाँ की इस पढ़ी हुई लड़की
5 साल का कोर्स होता है उसका इंटर के बाद, डाइटिशियन और चाइल्ड केयर का मेन जो है। डाइटिशियन की बड़ी लड़कियां दिल्ली में, मुंबई में, सब जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन की जॉब कर रही। और जो चाइल्ड केयर वाली है उसमें तो यूनिसेफ में भी बहुत सी लड़कियां वहाँ सेलेक्ट हो गई, वहाँ चली गई। तो हमको लगता है कि गर्व होता है इस बात का कि हम उस कॉलेज के सेक्रेटरी हैं। और उसमें पूरा बहुत सहयोग, विभादो सिंह का सहयोग रहा, मुलायम सिंह जी का पूरा सहयोग रहा। उन्होंने विभादो सिंह ने बीएड किया वहाँ के लिए। बीएड जब 15-16 साल से बंद था, 20 साल से कि नया बीएड नहीं खुलेगा, तब हमारे कॉलेज में इवन वेटिंग लिस्ट में फिरोज गांधी मेमोरियल था वहाँ का लाइब्रेरी का, उसको मान्यता नहीं मिल रही थी। जब हमको मिली तो उसको भी मिली। वहाँ से बीएड तब शुरू हुआ था। और एक टाइम तो जब और स्कूल नहीं खुले थे, अब तो बहुत से प्राइवेट खुल गए वहाँ, तब स्ट्रेंथ थी डिग्री सेक्शन की 7,000 लड़कियों की, और पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन की, एमएड भी है हमारे यहाँ। तो हॉस्टल में 350-400 लड़कियाँ थी। वहाँ एक पुराना हॉस्टल था, भी नहीं नया हॉस्टल उसके अंदर बनाया। अब हमारे पास कैंपस की कमी हो गई, और नहीं तो जैसे यूनिवर्सिटी के लिए परमिशन मिल जाती, हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी होता, और अब उसकी जगह उतनी जगह नहीं बची, वो शहर के बीच में। तो वो उस कॉलेज से ये जो लड़की बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना रहा है, ये अपने मालूम कब से कर रहे हैं वहाँ। पता नहीं कितनी हजार लड़कियां पढ़ के निकल गई हो। आज 24-25 साल तो गए हम उसके सेक्रेटरी हैं। यहाँ लखनऊ से वहाँ करते रहते, महीने में 2-3 बार जाते थे। अब तो कम जा पाते, और महीने में 3-4 बार जरूर जाते थे। ठीक है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का एक वीडियो सामने आया है और काफ़ी टाइम से वायरल चल रहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की जैसे ही सरकार आएगी तो भाइयों फैसला होगा, बदला लिया जाएगा, 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो उस पर लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं मानते हैं इसको, ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, और उनके पर्सनल स्टेटमेंट को समाजवादी पार्टी कितना मानेगी इसके लिए हम वो नहीं है कि जरूरी नहीं कि वो समाजवादी पार्टी उसको माने ही। जो मुख्तार अंसारी के लड़के ने कहा है, समाजवादी पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। एक तो बदला लेने की सोच नहीं है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह ने कब किससे बदला ले लिया? उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, कभी किसी से बदला नहीं लिया। ना अंग्रेज में बात की वो है कि बदला लेगी। तो ये वो उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट है कि बदला लेने का, समाजवादी पार्टी का नहीं माने इसको। थोड़ा सा रानी साह के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी पत्नी, वो कभी उसने रानी की जिंदगी नहीं बिताई। जब शादी हो के गई तो ठाठ से अपने पिता के घर में रहती थी, एसी लगा था घर में, ये सब कुछ था। और वो गांव गई तो मलियाबाद से कच्ची सड़क थी, घर में बिजली नहीं थी, बाल तक बिजली थी, हाथ वाला पंखा झेलती थी। जब ज़्यादा गर्मी लगती थी तो चादरे को गीला कर लेती थी, ओढ़ लेती थी कि ठंड लग लगी। ऐसी थी भाई पत्नी, इतने सात्विक विचार थे उसके। वैसे ही हमारी बहू के भी हैं। वो अपनी माँ के ऊपर गई थी, और सविता जी की जो दादी, वो और हमारी पत्नी बिल्कुल एक ही विचार के, धार्मिक, दूसरे की सेवा करना। बस एक तकलीफ उसको जिंदगी में रही, उसको कोई संतान नहीं हो पाई। बहुत बाद में जब हमारे भतीजे हुए, वो उन्हीं को संतान बना लिया अपनी। और भतीजे बहुत देर से हुए, क्योंकि छोटा भाई हमसे 16 साल छोटा है।
वो जब तीसरे दर्जे में पढ़ता था तब हमारे बड़े भाई की स्वर्गवास हो गया था, तब से उसको हमने पाल पोस के बड़ा किया। मैं तो सोचता हूँ, लोग कहते हैं ना ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। उसने हमको कोई संतान नहीं दी, अगर वो देता तो शायद हम जो अपने भतीजों को तो प्यार करते हैं उतना प्यार नहीं कर पाते, बढ़ जाता हमारा प्यार। हमारा प्यार बटे ना भतीजों के लिए, इसलिए उसने संतान नहीं दी। ठीक है, तो हमारे दर्शकों के लिए आपके एक आखिरी संदेश के साथ हम यहीं पे ये सवालों और जवाबों का सिलसिला समाप्त करेंगे। तो हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश आपका? जिंदगी में आदमी को दिल की बात करनी चाहिए, दिल जिसके लिए माने। दिमाग लड़ाएगा तो वो गलत हो जाएगा, और दिल से जब किसी चीज का निर्णय लेगा वो सही होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं, दर्शकों के लिए ये संदेश है कि जब भी किसी चीज के लिए निर्णय लो तो दिल से लो, दिमाग से लो। ठीक है, इसी के साथ मैं हूं आपके साथ विश्वश्रेया सिंह चौहान, और बने रहें हमारे साथ, देखते रहें विश्व भारत न्यूज। धन्यवाद।